वेलकम टू एकमार मैथमेटिक्स। चलिए आते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग बहुत सारा पढ़ भी लिए हैं। 4.2 का हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग 5 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। छठा प्रॉपर्टी पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है प्रॉपर्टी। चलिए चलते हैं प्रॉपर्टी की ओर। फिर जम के कॉपी कलम ले लीजिए, बैठ जाइए। अमरजीत सर से मैथ सीखना है, जम के सीखना है, एकदम रिलैक्स होके आइए, बोर्ड की ओर देखते हैं। देखिए 5 प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे, 5 प्रॉपर्टी बोले थे, बहुत ही वीवी है। कुछ और जो प्रॉपर्टी हम बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब है, उसको आप बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जहाँ परेशानी होगा कमेंट कीजिएगा, हम फिर समझा देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस वीडियो में आगे लेकर चलते हैं। कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ है, इसको खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें एक्सरसाइज भी पढ़ना है। देखिए 6 नंबर प्रॉपर्टी जो कहता है आपका जो 6 नंबर प्रॉपर्टी है वो कहता है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आप लोग बेटर समझिएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रॉपर्टी हम 6 बताने जा रहे हैं, उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वैसे आप लोग बहुत अच्छा समझ पाइएगा, क्योंकि एग्जाम्पल देंगे तो आप बहुत अच्छा समझ पाइएगा। देखिएगा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, a प्लस b प्लस d c प्लस e। देखिएगा एक एग्जाम्पल ले जा रहे हैं हम लोग। यहाँ है आपका m n o, ये o है, जीरो नहीं है, ठीक है, o है। अब हम ले रहे हैं, कुछ भी ले लीजिए ना, आपके मन पे ऊपर है, x y z। देख लीजिए एक एग्जाम्पल ले लिए। अब हम जो 6 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप बहुत ही अच्छा समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि किसी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के, एक पंक्ति या स्तंभ में कुछ, एक पंक्ति या स्तंभ के, देखिए एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, कुछ या सभी अवयव अगर योगफल के रूप में हो, कुछ या सभी अवयव एक से अधिक योगफल के रूप में हो, एक से अधिक बोलिए, 2 से अधिक बोले, ठीक है, योगफल के रूप में हो, योगफल के रूप में हो, तो उसे हम अलग अलग योगफल के रूप में सारणी को लिख सकते हैं। फिर समझिए, यदि एक सारणी के या किसी भी सारणी के, देखिए यहां पर जो आपका एग्जांपल हम बता रहे हैं, किसी भी सारणी के एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव, कुछ या सभी अवयव योगफल के रूप में, एक से अधिक योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो सारणी को हम लोग अलग अलग योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देखिए सब कुछ दिया हुआ होगा। जैसे देखिए योगफल रूप में है ना, ये जो R1 है, इसमें एक्स्ट्रा एड है ना, एक्स्ट्रा एड है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, जो प्लस से पर इसको लिख लीजिए। यहाँ क्या A M और N देख रहे हैं ना, इसमें क्या है B N और Y, ये बस इतना ही लिखिएगा, योगफल के रूप में हमें लिखना है। और यहाँ पर दिया हुआ है C 0, सॉरी 0 नहीं है, हम पहले बोले थे 0 नहीं है, O है, क्या ये O है, 0 नहीं है, 0 Z। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, अगर माइनस रहेगा तो आप माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, आप प्लस कर लीजिए। 22 है, क्या करें, इसको माइनस क्वेश्चन लिख लेंगे, अलग माइनस बैठा देंगे, अब यह माइनस कर देंगे हम। देखिए प्लस, अब क्या है, इसको लिखिए B, इसके नीचे में M। देखिए जो भी हो रहा है R1 में हो रहा है, जोड़ घटा हो रहा है R1 में, जुटा हुआ है आपका R1, इसमें तो कुछ नहीं है। ये भाई साहब साथ थोड़ी कुछ किया, हम इसके साथ छेड़छाड़ करना ही नहीं है। देखिए आपको छेड़ा ही नहीं तो आप इसको क्यों छेड़िएगा, नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया M, ये हो गया आपका N, और यहाँ पर दिया हुआ है D, इसके बाद वाला ले रहे हम, और दिया हुआ है N, और क्या है Y, आप दे दीजिए Y। और देखिए यहाँ पर है 0 और है फिर से 0, सॉरी 0 नहीं, यहाँ पर है E, यहाँ पर है O, यहाँ पर है Z। आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम पहले ही बोल दिए हैं प्रॉपर्टी में कि 2 या 2 से अधिक। तो आप देखिए, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपका जो स्क्रीन पर दिया हुआ है सब कुछ लिखा हुआ होगा, 2 या 2 से अधिक। तो देखिए 2 या 2 से अधिक जो है आपका, हो सकता है और भी अवयव हो, आप उसको और तरीका से लिख सकते हैं, ठीक है। ये था आपका 6 नंबर प्रॉपर्टी। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। कुछ वीवीआई एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं। 7 नंबर जो आपका प्रॉपर्टी कहता है, उस 7 नंबर प्रॉपर्टी, ये भी बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। इसका हम यूज बहुत करने वाले हैं, एक्सरसाइज में इसका बहुत सारा यूज करेंगे, ठीक है। इसको बहुत ही वीवीआई कहिए, इसका हम यूज करने ही वाले हैं, बहुत सारा करेंगे। और एक्स्ट्रा जो भी मैथ का जो भी क्वेश्चन आएगा सिलेबस से, सॉरी मेरा बुक से अलग, उसमें भी बहुत सारा यूज करेंगे। देखिए ये कहता है
तो सुनिएगा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है आपका, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कॉपी कलम तो ले बैठिए क्योंकि आपका स्क्रीन पर आ जाएगा, आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा। ये कहता है किसी सारणी के एक पंक्ति, किसी सारणी में एक पंक्ति या स्तंभ में, किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में आप किसी संख्या से गुना कीजिए, किसी संख्या से गुना कीजिए और उसको क्या कीजिए, किसी अन्य दूसरा जो होता है सारणी के पंक्ति या स्तंभ से जोड़िएगा या घटाइएगा, उसके मान में, सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होगा, सारणी का मान नहीं बदलता है। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, वही भाषा लिखा हुआ होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं। इस तो हम ऐसे आपको एक साथ में बहुत अच्छा बताएंगे, जो सवाल आएगा उसमें आपको बता देंगे कौन सा प्रॉपर्टी हो रहा है। फिर भी देख लीजिए आप, यहाँ पे जैसे हम ले लीजिए आपका, देखिए ABCDEF GHI कुछ भी ले लीजिए। आप क्या कीजिए, ये R1 अगर मेरा है, ये R2 है और ये R3 है, आप क्या कीजिए कि R1 में गौर देखिएगा, R1 में हम क्या किए, देखिए R1 में हम क्या करते हैं, R1 में 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है, और R2 में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। हम R1 में बोले, R1 में क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। अगर इसमें हम क्या कर दिए, 5 से गुना कर दिए तो इसमें सब गुना कर दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5R1 + R2। आप इसका इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। आप इसे लिख सकते हैं, यही R2 नहीं, आप किसी में भी कर सकते हैं, जो लेना है आप ले सकते हैं। ये प्रॉपर्टी करता है बेसिक से, और हम देखेंगे एक्सरसाइज मारते हैं तो बहुत सारा सवाल सॉल्व करेंगे, समझ जाइएगा। चलिए, ये लगभग 7 नंबर खत्म है। अब हम लोग 8 देखते हैं, ठीक है, अब लगभग ये लास्ट ही है। 8 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या बोल रहा है। 8 नंबर प्रॉपर्टी आप इसको कह सकते हैं लॉलीपॉप, मतलब कहा जाए तो बहुत ही आसान करता है, सवाल को देखते ही सॉल्व करने का आसान, बहुत लॉलीपॉप टाइप। जैसे देखिए एक ले लेते हैं कोई भी हम मैट्रिक्स, सॉरी मैट्रिक्स नहीं तो डिटरमिनेंट है, नहीं ले ले 0 0 0 5 8 2 4 3 2। देखिए ये एक लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन होता है, इसको देखते ही सॉल्व हो जाता है। इसका सारणी करता है, कोई भी सारणिक है, किसी भी सारणिक में किसी रो या कॉलम का सभी अवयव, किसी एक रो या कॉलम का सभी अवयव अगर शून्य है, 0 है, इस सारणी का मान 0 होता है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, हम बताए थे इसका मान क्या जाएगा आपका 0 हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आंसर लिख सकते हैं। आपको बताए थे एक और 0 वाला, आप पीछे पर देखिएगा कि अगर बराबर हो जाता है किसी रो या कॉलम का सभी अवयव बराबर हो जाता है, 2 या 2 से अधिक, तो उसका मान भी 0 होता है। और एक और है ये जो आपको बोले लॉलीपॉप टाइप, कि अगर किसी भी सारणी के किसी रो या कॉलम का सभी अवयव शून्य हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। इसलिए देखिए ना, R1 का मान क्या है, सारा R1 का जितना भी अवयव क्या है, सबका सब 0 है, इसका आंसर है 0 होगा। डिटरमिनेंट ये जो है तो आपका मान है, इसका आंसर है 0 हो गया। अब सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लगभग आपका सारा प्रॉपर्टी खत्म है। अब हम लोग एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज देख लेते हैं क्या है नहीं है, फिर एक्सरसाइज पे आ जाइए, हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है। इस सारा प्रॉपर्टी को आप लोग अपने माइंड रखिएगा, जहाँ परेशानी हुआ होगा फिर कमेंट कीजिएगा, हम हो सकता है आपको नहीं समझ आया है तो फिर से नया वीडियो हम अपलोड कर देंगे। चलिए, इससे पहले आप वीडियो को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो बनता है, अगर समझ में आ गया हो तो, नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, हम फिर से नया वीडियो डालेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।